राम राम भाई। राम राम भाई साहब। भाई कल तो मैंने सुनी है कैसे लगे थे? कल भाई मैं यहाँ जो हमारा सिटी के थ्रू ग्रुप नंबर 56 57 जेई सिविल वगैरह के हमारे एग्जाम हो रहे हैं, लगभग 30 35 हज़ार स्टूडेंट के। हम गए थे कल सुरजेवाड़े के पास अपना ज्ञापन देने के लिए। सुरजेवाड़े के पास पहले तो सुरजेवाड़े ने टाइम ही नहीं दिया। टाइम देने के बाद आया, उसने हमारे वो बोला कि सिर्फ मेरे पास है 2 मिनट, क्योंकि मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। फिर एक पत्रकार आ गया, आप जैसा कोई, तो उसको पकड़ के ले गया क्योंकि वो हमारी बात सुन रहा था। ले जाने के बाद फिर वो आया 10 15 मिनट के बाद। हम वहाँ धूप में खड़े रहे कम से कम भी 1.5 2 घंटा। हम वहाँ पे स्टूडेंट थे ऑल, मतलब कैथल डिस्ट्रिक्ट के लगभग हम 150 से 200 स्टूडेंट थे, जो लगभग 1000 परिवारों से थे। कुछ स्टूडेंट वहाँ पे गए नहीं थे। हम ये ज्ञापन लेके गए थे कि मान लिया कि फ्यूचर में अगर कांग्रेस सरकार आती है, हमारी जो भर्ती है सिटी के थ्रू वो लगभग 5 साल से स्टार्ट है। पहले इस पे केस हुए थे। अब ये जैसे पूरी स्टडी, मतलब कि जो इस पे केस थे वो सब खारिज हो चुके हैं। अब सिटी के थ्रू कोई भी केस नहीं है। हम ये रिक्वेस्ट लेके गए थे, अगर भविष्य में कांग्रेस सरकार आती है तो जो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दे रखा है 35 40 हज़ार बच्चों ने, कांग्रेस सरकार तो आवेगी जो सी बीजेपी आ रही है उनकी क्या करती है वो बता मुझे। उन्होंने क्या किया, वो ज्वाइनिंग देने के लिए तैयार थे। जो कांग्रेस का एक सांसद है, वहां से राज्यसभा सांसद है जो जयराम नरेश, उसने क्या किया, चुनाव आयोग में याचिका दायर कर दी कि ये ज्वाइनिंग ना दे पाए। जब बाकी सारे काम जो कोड ऑफ कंडक्ट में बाकी सारे काम होते हैं, सिर्फ एक जॉब नहीं ले सकता स्टूडेंट जिसने 5 साल मेहनत की हो, तो क्या किया, भर्ती रोको गैंग की तरह काम कर दिया कांग्रेस सरकार ने। तो हम क्या किया, दिल्ली गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास, दीपेंद्र के पास भी गए, जयराम नरेश वहाँ पे मिला नहीं। तो इन्होंने आश्वासन दे दिया कि जो जयराम नरेश ने याचिका दायर की है वो वापस ले लेंगे। और ये बात है 8 सितंबर की। उन्होंने आज तक तो ना तो वो वापस ली याचिका, तो ये जो मैनिफेस्टो में डालने के लिए क्या था ना, इन्होंने अपनी जो हमारी बातें हैं 25,000 ज्वाइनिंग की, ना इन्होंने मैनिफेस्टो में डाली। कल सुरजेवाले ने क्या कहा, ना तो मैं भर्ती रोको गैंग है बीजेपी की जो भर्ती नीतियों से कितना सहमत है तुम? मैं बीजेपी की भर्ती नीतियों से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने आज तक जो भर्ती की है बिना खर्ची बिना पर्ची की है। क्योंकि आज तक पहले जो होता था एमएलए एमपी ही लगवाते थे। आज तक जो बीजेपी की सरकार है 10 साल से, किसी एमएलए एमपी ने आज तक सिंगल बंदा नहीं लगवाया। और क्या किया, जैसे हम सुरजेवाड़े के पास गए तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो मैं यहाँ से कोई एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मेरा बेटा तुम मेरे पास आए, सुरजेवाड़े ने ये बात की। हाँ, फिर बोला कि मैं पहले ही लेट हूँ। हमने कहा हम 1000 परिवारों से आया है, वो बोला मेरे 1000 परिवारों से पहले जो जिसको मैंने टेम दे रखा वो जरूरी है, मैं सिंगल बंदे को नाराज नहीं कर सकता। और रही बात तुम्हारी, मुझे तुम्हारा पता है। जो अपना संगठन था कितने बंदे का संगठन था? हमारा ऑल हरियाणा में तो 35 40 हज़ार बच्चों का संगठन है। जाओ सुरजावाला तक मिले उड़ा संगठन वहाँ बताओ। पे 150 200 स्टूडेंट थे हम। कैथल डिस्ट्रिक्ट के जो 150 200 स्टूडेंट थे वो गए हुए थे। रणदीप सुरजावाला ने कोई अहमियत नहीं दी आपको? कोई अहमियत नहीं दी, ना कोई चाय पानी, ना कोई बैठना, ना कोई छाए में बैठना, बिल्कुल धूप में खड़े रहे। उसके बाद बोला कि मैं सिंगल पर्सन को जवाब, मतलब कि नाराज नहीं करूंगा जिसको मैंने टाइम दे रखा है। और रही बात तुम्हारा तुम्हारा मुझे पता है, अगर मुझे इसका जवाब वोट की चोट से दोगे कि नहीं? वोट की चोट से क्या, पड़ोसियों के वोट की चोट से भी देंगे। हाँ, क्योंकि अगर स्टूडेंट को ज्वाइनिंग चाहिए तो ओनली बीजेपी दिवा सकती है, कांग्रेस की बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर बीजेपी में मुख्यमंत्री मनोहर मोदी आके कुरुक्षेत्र में बोल सकता है, हम बाद में मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाएंगे, पहले तुम्हारी ज्वाइनिंग देंगे। क्या दीपेंद्र में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा में, राहुल गांधी में इतना दम नहीं है ये बात बोल सके वो? ये तो किसी भी प्रकार की नौकरी की कोई बात ही नहीं करते, ना कोई ज्वाइनिंग की बात कर रहे, ना कोई एग्जाम की बात कर रहे। तो इनको सिर्फ वोट की चोट से ही जवाब देंगे अब हम। धन्यवाद। जो बीजेपी की कार्यशैली है उसका कितना संतोष है? बीजेपी कार्यशैली है जो युवा के साथ है, बीजेपी जिन्होंने जॉब दी है, बिल्कुल लोअर तबका का स्टूडेंट है, कोई लोअर तबका का कोई परिवार है जिसमें इन्होंने खुशियां देने का काम किया है। ये तो और भी ज़्यादा खुशियां दे देते अगर भर्ती रोको गैंग इनके सामने नहीं आती। क्योंकि हर तीसरे दिन कोर्ट गेट, कल भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ था इस भर्ती को लेकर, वो कल भी खारिज किया गया है। हर तीसरे दिन कोर्ट में केस होता है। और जो परिवारवाद पे क्या कहना चाहोगे भाई? जो जो नेता पहले बन रहे हो आगे उसका वारिस ले ले, आगे आगे उसका पोता ले ले, कोई नया कैंडिडेट ने देखो बात ऐसे है, ये तो स्टार्टिंग से चला आ रहा है। ये तो कांग्रेस में भी है और एक आधी जगह बीजेपी में भी है। ये नहीं कहता बीजेपी में 100% है, 2 4% तो प्रत्येक पार्टी में, बट बीजेपी में 100 का 100%। अच्छा, कांग्रेस ने जो भर्ती रिकवान का अहम रोल रखती है। कांग्रेस भर्ती रुकावट का अहम से भी ज्यादा रोल रखती है।
क्योंकि अगर इनकी मंशा होती कि हम भर्ती को गैंग नहीं है, जो बीजेपी बोल रही थी याचिका वापस ले लेते अब तक। जनता तक ये अपील करना चाहोगा भाई, जो जनता तो अपील करना चाहूंगा कि जो टीचर हैं, जो स्टूडेंट हैं, अब लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, स्टडी के टच में हैं, अगर उन्हें भविष्य में भी ऐसे ही लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है, बिना खर्ची पर्ची के एग्जाम देना है, जॉब लेनी है, तो बीजेपी को वोट दे। अगर खर्ची पर्ची के साथ देनी है तो कांग्रेस को वोट दे। धन्यवाद। बस भाई